एक आदमी था। आज प्रस्तुत है श्री हरि मेहता का लिखा हुआ ये नाटक एक आदमी था। ये लीजिए बहन जी अपने 20 पैसे। हाँ साहब। और कोई बिना टिकट? दफ्तर एक। ओह बाबूजी आप अच्छा कहाँ से, डाकखाने से? नहीं, भर्ती दफ्तर से। 60 पैसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, 30 पैसे में कहाँ तक पहुँच सकते हैं? अगले मोड़ तक। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये लो 30। जेब कट गई? नहीं तो बटुआ भूल गए? नहीं, देखो मोड़ ही पर उतार देना। क्या हुआ? आज आप एक स्टॉप घर से एक दफ्तर से कम कर रहे हो। ये पदयात्रा और बस यात्रा का मेल मिलाप कब से बाबूजी? कभी उनका दर, कभी दर बदर, कभी फर्श पर, कभी अर्श पर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। अजीब बाबूजी, यहाँ तो पता नहीं कितने स्टॉप गुजर गए। ये लो 60 पैसे का टिकट, उतरना आराम से दफ्तर। ये लो 18, 10 दे दूंगा कल। हाँ जी, दो ना दो ना भी दो, कोई बात नहीं। आप दोस्त आदमी हो ना। हाँ भाई, और कोई बिना टिकट? हाँ साहब, कोई सज्जन गाड़ी में बगैर टिकट नहीं होना चाहिए साहब। हाँ जी बाबूजी, टिकट। हाँ साहब। ये कौन आदमी है? था, ये एक आदमी था। अरे बड़े बाबू, अभी तक बैठे हो? 7 बजने को आए, घर नहीं जाना क्या? घर? हाँ, वैसे घर से लाख अच्छा है दफ्तर। कूलर की हवा खाओ, एकांत में अगले दिन का काम निपटाओ। बोर हो जाओ तो बाबू क्लब में चले आया करो। ताशवाश खेल ली, सुस्ता लिया, कुछ पी पिला लिया। सो तो है। एक बात है प्रकाश बाबू, इतनी जल्दी आते हो, इतनी देर से जाते हो, घर में कुछ कहते नहीं तुम्हारे बाल बच्चे? बच्चे जिन्हें तुम सुन नहीं सकते, जिन्हें मैं कह नहीं सकता, वही सुनने की बातें हैं, वही कहने की बातें हैं। बड़े बाबू, आखिर बात क्या है जो यूं बुझे बुझे से रहते हो? कहने वाले कहते हैं भले वक्तों में तुम कभी ऐसे नहीं थे। और क्या कहते हैं? नहीं, एक बात कहता हूं, बुरा मत मानना। कहिए ना। देखो ना, आपका कॉलर फटा हुआ, पैंट पर पैबंद, कहीं ये बटन गायब, कहीं वो गायब, जूते का तस्मा टूटा हुआ। आखिर इतना कमाते हो किस लिए? कल दम निकल जाए, क्या भरोसा। ठाठ से रहा करो। और कुछ? कुछ नहीं। एक ने कही, दूसरे ने मानी। नानक कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। नानक कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। ये कौन आदमी है? था, ये एक आदमी था। कुछ नहीं, गिलास थोड़ा आठाने। आठाने? क्यों? कुछ नहीं, चलता हूँ। ये लो। आए काहे को थे? चाय तो पी के जाओ साहब। अच्छा, चलो ले आओ। एक चाय स्पेशल 10 नंबर। स्पेशल चाय? चाय जैसी चाहिए, काम चोर चाय, नींद तोड़ चाय, हाथ जोड़ चाय। कर चुके सब साहब। कभी आपने वो नहीं पियोगी? 100 मिली, 500 मिली, 1000 मिली चाय। बहुत कुछ पिया है प्यारे, बहुत दिन जिया है बरखुरदार। जिंदगी अपनी जब इस दौर से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। लीजिए एक स्पेशल चाय, 4 आने। ये लो रुपया, चवन्नी लौटाओ। चवन्नी के पकौड़े ले आऊं गर्मा गर्म? नहीं। चलो आज हमारी तरफ से खा लो। नहीं। साहब जी, कभी तो आप इतना खाते खिलाते थे और अब चवन्नी लीजिए। ये कौन आदमी है? था, ये एक आदमी था। अरे प्रकाश बाबू, अरे तुम बुद्धा पार्क में? क्यों? अरे यूं ही, वो दरअसल बहुत दिनों बाद, शायद बरसों बाद देखा है तुम्हें यहाँ। बाहर आती है दोस्त तो कभी कभी चला आता हूँ फूल गिनने। फूलों से ताल्लुक तो अब भी है, मगर इतना। हाँ,
फूलों से ताल्लुक तो अब भी है मगर इतना। फूलों से ताल्लुक तो अब भी है मगर इतना, जब जिक्र बाहर आया समझे के बाहर आए। वाह वाह, बहुत खूब। मगर भाई बहन जी और बच्चे सब के सब एक साथ कहाँ आ पाते हैं? अरे क्यों नहीं, टैक्सी करो और तुरंत यहाँ। अरे भाई, यहाँ अकेला वो आए जो या तो शायर हो या फिर फिलोसफर, या तो साधु हो या शैतान। मैं क्या लगता हूँ? अरे तुम ठहरे सीधे साधे आदमी, घर गृहस्थी में उलझे हुए। सो तो है। आओ हमारे साथ। नहीं, आज सोच रहा था रिच पर पिक्चर देखूं। जमाना हो गया सिनेमा देखे हुए। पर ये फिल्म तो यार कुछ महीने पहले तुम्हारे घर के बराबर वाले सिनेमा में भी तो चल रही थी। हाँ, पर यहाँ जरा सस्ती रहती है। जाने तुम्हें क्या हो गया प्रकाश? और वहीं छोड़ दें। नहीं, मैं पाँव जाना चाहूंगा। अच्छा, पिक्चर के बाद हमारे यहाँ आना, बिरला मंदिर के बराबर में, जानते हो ना? फिर कभी आऊंगा दोस्त। सोच रहा था करौल बाग में इतवार बाजार से कुछ क्रॉकरी लेता चलूं शो के बाद। सस्ती। यार तुम तो इतने नफासत पसंद थे कि बढ़िया क्रॉकरी न हो तो अच्छी से अच्छी चाय को भी मुंह तक नहीं लगाते थे। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ये कौन आदमी है? ये एक आदमी था। अरे मौसी, तुम यहाँ गली में इस वक्त कैसे? तुझी से बात करने आई हूँ। हाँ हाँ, करो। तू ये बता पाशी पुत्र, तेरे को यहाँ मच्छर नहीं काटते? काटते क्यों नहीं है मौसी? अरे तो अंदर क्यों नहीं सोता पंखे के नीचे, या घर के बाहर गर्मी में क्यों सोता है? यूं ही। ये कहानियों की किताब पढ़ रहा है? तो दफ्तर की है? नहीं तो वो तो फिर कोई खास किताब होगी। देखूं? ये लो। ऐनक बिना तो मुश्किल हो गया। देखूं? आबादी का क्या हुआ? कहीं धमाका हुआ? हुआ नहीं मौसी, होगा। अब एहसास हुआ। हुआ तो नहीं होगा। अच्छा ही होगा। यहाँ लैंप पोस्ट की रोशनी कम है तेरे लिए काका। ठीक है। अच्छा नहीं लगता पुत्र? अच्छा बुरा कुछ नहीं है मौसी, सोचने की बात है। अच्छा तू पढ़। ये कौन आदमी है? ये एक आदमी था। राशन पानी आया, कपड़े लत्ते लिए, बच्चों की फीस गई, मकान मरम्मत कराया, कर्जे की किस्त चुकाई, छोटे मोटे बीसियों खर्चे यहाँ वहाँ। पगार तो पूरी 900 रुपये ठहरी। फिर 100 मरना जीना, यहाँ दे वहाँ दे। शादियां लड़कियों के सर पर आ रही हैं, बैंक में फूटी कौड़ी नहीं। कल रिटायर हो जाओगे। ओह, मुसीबत पर मुसीबत। और एक तुम हो कि ना अपनी सुध लेते हो ना हमारी। सुन रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुमसे। चिंता क्यों करती हो माँ? हमारी शादी के लिए तुम्हें परेशान नहीं होना होगा। क्यों? भाग जाओगी किसी के साथ? माँ, बस सिसकने लगी। रो, मेरी जान को सभी बैठ के रो। हे भगवान, भगवान उठा ले मुझे। पापा तुम ही कुछ करो ना। ये क्या करेंगे? क्या करूं? चोरी करूं, डाका डालूं, पांव पड़ूं बड़े साहब के, भीख मांगूं, या फिर गाड़ी के आगे? हाय राम, तुमसे तो बात करना भी मुश्किल हो गया। भगवान, मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो ये सब देखना पड़ रहा है? पम्मी, पाप पुण्य सब इसी जन्म के हैं जो आगे आ रहे हैं। ये कौन आदमी है? ये एक आदमी था। ये घर, ये दफ्तर, ये दुकानें, ये मकान, ये चौराहे, ये मोड़, ये बाग, ये बागीचे, ये इतना शोर, ये इतनी खामोशी। क्या
क्या हो गया इतनी बड़ी दुनिया को? क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं पहचानते मुझे तुम सब लोग? जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? मैं वही आदमी हूं, मैं वही आदमी हूं जिसकी शान और शौकत, जिसकी इश्क व मोहब्बत, जिसकी आन बान देख के जमाने की नब्ज रुक जाती थी। हाँ, मैं वही आदमी हूं। ये कौन आदमी है? था, ये एक आदमी था। मैं भी एक आदमी था। तुम सच कहते हो। तुमने मुझे बसों में धक्के खाते हुए देखा। तुमने मुझे कई शाम तक अकेले दफ्तर की मेज पर सिर झुकाए हुए देखा होगा। जरूर देखा होगा। तुमने मुझे एक प्याला चाय के लिए तड़पते हुए देखा होगा। हाँ, बीवी बच्चों से लड़ते झगड़ते हुए क्यों नहीं देखा होगा? मैं सितारों की छांव में बिस्तर बिछाता हूं तो तुम हैरान होते हो। मैं तने तन्हा तितलियों के पंख निहारता हूं तो तुम्हारे तसव्वुर को अखरता हूं। दुनिया भर के देवताओं, बताओ मुझे क्यों दिन पर दिन मेरा यह आलम होता जा रहा है? क्या हुआ मुझसे जाने अनजाने में? क्या हुआ? ये कैसा हंगामा है, ये कैसा महशर है, ये कैसा धमाका है, ये कैसा धमाका है, ये कैसा धमाका है। अरे गिर पड़ा ये, उठाओ। ये कौन आदमी है? बेचारा था, एक ऐसा ही दिन था, इसी दिल्ली के ऐसे ही मौसम में, ऐसे ही लोगों में। प्रकाश को देख मेरे यार। अरे लॉन में देखना, क्या लॉर्ड बायरन बना बैठा ऐश कर रहा है। अरे ये तो इसकी वो क्या कहते हैं, फियांसे है, फियांसे। पापा जवाब नहीं। अमा इतना नामा है पट्टे के पास। कश्मीरी दरवाजे में मकान है इसका, मोरी दरवाजे में दुकान है। आहा, देख देख कैसे दोनों एक दूसरे का हाथ देख रहे हैं। अरे हाथ कमबख्त कौन देख रहा है, इसकी गाड़ी देखी, बाबा का माल है तो जानते हो मदरसा रोड से सेंट स्टीफन्स है ही कितनी दूर, फिर भी मजाल है जो पैदल आए। और एक तेरी लिमोजिन है 2 पहियों वाली, पैडल मारता किशनगंज से कश्मीरी गेट कितने घंटे में पहुंचता है? आध पौना घंटा लग ही जाता है। अब बोल, अच्छा ये सूट तूने कितने में लिया? 15 में, जुम्मा मस्जिद से। बेटे उसका देख 1500 का होगा कम से कम। हाँ साहब, आपने खाया पिया तो कुछ नहीं? कोई गिलास विलास तोड़ा? नहीं यार, इस बार गिलास भी नहीं तोड़ा। सुन, चवन्नी की भुजिया और 2 चाय गर्मा गर्म। 10 नंबर 1 प्लेट भुजिया, 2 चाय स्पेशल। जल्दी जल्दी बोलो साहब, टाइम नहीं मेरे पास। उनके वास्ते है। आ गया सरकार। देखो ये कितने हुए? 2.5 का केक, 1.5 के समोसे, 2.5 4 जी हाँ, 4 1 लेमनेड, 5 सवा 2 की जलेबी, सवा 7 12 आने की बर्फी। जी हाँ, चॉकलेट बर्फी का 12 आने, सवा 7 12 ने 8 जी 8 हो गए जी। ये ले 10 और अब इधर मत आना जी, समझे? आउट। और साहब ये 2 रुपए तुम्हारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये सब फनी क्रीचर। और हमारे लिए? तुम्हारे लिए ये हाथ। कब तक साथ है? जब तक सांसों का। बाशी, तुमने मुझ में क्या देखा? खयाम की खूबसूरत साकी, शेक्सपियर की डार्क लेडी, दा विंची की मोनालिसा। सच पम्मी, तुम मेरे ख्यालात पे अल्लाह का फजल हो। तुम नूर की बरसात लिए रोज़े अज़ल हो। जज्बात को नगमात की लहरों में उतारो। तुम रात में गाई हुई गालिब की गजल हो। पाशी, तुम्हारी यही शायरी मेरी जिंदगी बन गई है। मैं सोचती थी ये सपने सच्चे होंगे कभी न कभी। इतनी कमियां होते हुए भी तुम मुझे कबूल करते हो। पम्मी,
मुझे तो तुम में एक भी कमी दिखाई नहीं दी। अच्छा, ये बताओ, मुझ में तुमने क्या देखा? मीरा के मोहन और परत कांकरी तनिक सी होए जिया बेचैन, वो नैना कैसे करे जिन नैनन लागे नैन। कुछ लोग मेरे नैन नक्श को देखते हैं पापा। मैं बताती हूँ। तुम्हारे नैन नक्श, तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारी चाल ढाल देखकर जानते हो लड़कियां क्या कहती हैं? क्या? जैसे सोफोक्लीस का कोई उदास हीरो चला रहा है। अंदाजे लगाती है रोज। आज सिविल रो का सूट पहनोगे या कश्मीरी सिल्क के कुर्ते? चूड़ीदार पर शातूश का शॉल, कफलिंग्स में ईरान के लेपिस लाजूरी लगाओगे या वियतनाम के जेल? शावरी जरी की चप्पल पहन कर आओगे या इटली के मोकेसन जूते? खींच रही हो? खींचते तो तुम हो रेशम के कच्चे धागे से। पम्मी, पाशी, तुम्हारी नस नस में बसी खुशबू, तुम्हारे जिस्म की कस्तूरी हिरनों की सी कैफियत लिए हुए मुझ जैसी जाने कितनी लड़कियों को बेबस बना चुकी है। अरे, इतनी धूप में अचानक से बूंदाबांदी कैसी? वो अकेली बदली बरस गई। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। एहसास हुआ तुम्हें एक और खुशबू का, बरसात की उन चंद बूंदों से धुली हुई सौंधी मिट्टी की खुशबू का। ऐसे में जानती हो क्या होता है? जानती हूँ, गीदड़ों की शादी। तो अब जब अगली बार ऐसी बूंदाबांदी हुई तो शेरों की शादी होगी। शेरों की शादी होती है? हाँ, क्यों नहीं? पर एक शेर की तो कई शेरनियां होती हैं। पर इस शेर की एक ही शेरनी होगी। ये एक बेटा अपने माँ बाप का मैं, और एक ही बेटी अपने माँ बाप की मैं, और एक ही बेटा हमारा तुम्हारा। बेटी हुई तो क्या? तो कुल कैसे चलेगा? ओ पम्मी, बहुत साल हैं अभी, आने तो दो, आगे के आगे देखेंगे। मुपासा की बेकार खूबसूरती की तरह आए साल तुमने मुझे बच्चे की माँ बना बना कर फार्म पर भेज दिया। मेरा रंग रूप जिसकी दुनिया प्रशंसा करती थी, कभी एक अधेड़ उम्र की औरत का ढीला ढाला बदन बन के रह गया। समय से कितने पहले जवानी गंवा दी मैंने। देखते ही देखते माँ से दादी माँ भी बन जाऊंगी। और मांगो बेटा, बार बार चाहते हुए भी नहीं हुआ बेटा जिंदगी के इन 7 बेहतरीन सालों में। तुम ही बताओ पम्मी, इसमें कोई तुम्हारा दोष था या मेरा? बहुत कुछ जा चुका है जिंदगी से पाशी। ऐसा क्यों सोचती हो? क्यों नहीं, बाबूजी के राज में तुमने इतनी ऐश की है कि कभी कुछ सोचना भी गवारा नहीं किया। ठेकेदारी तुमसे नहीं हो सकी, बीए तुम नहीं कर पाए, समय गुजारने के लिए की भी तो दफ्तर की नौकरी, वहां भी कोई इम्तिहान नहीं दिया, तौड़ धूप नहीं की, बस रहे बाबू के बाबू। कह चुके सब। कह के बुरी बनती हूँ ना? ठीक है, नहीं कहती, लेकिन ये दुकानें और मकान जिनकी मरम्मत कराए, किराया बढ़ाए बरसों हो गए, इनके बलबूते पर कब तक गुजर बसर होगी? कब तक चलेगी ये इतनी बड़ी गृहस्थी की गाड़ी? कैसे होगी? देखो, अच्छे दिनों की राह देखो। 20
साल में देखते देखते ये हालत हो गई। सब्र से देखो। कभी अपने आप को भी देखा है आईने में? कहाँ कॉलेज के दिनों में मैं दूसरी लड़कियों को तुम पर मरते हुए देखती, और आज तुम्हारी ये पूछी पूछी सी लापरवाही, ये आधे रंगे हुए बाल, फटे कॉलर वाली कमीज, ये धागे से बांधे हुए कफ, ये पुराने टायरों के तलवों वाले जूते, देख के रोना आता है। ओ पम्मी, तो क्या करूं? गले में फंदा डाल लूं, या घर बार छोड़कर जीते जी हरिद्वार चला जाऊं, या फिर कैसे काटने को दौड़ते हो? बात भी नहीं कर सकती तुमसे। उठा लो, घर बार जमीन आसमान सभी चीख चीख कर सर पर उठा लो, इकट्ठा कर लो मोहल्ले वालों को। दादी माँ आशीष दिया करती थी, तेरे सर का साईं जीवे, सुहागवती हो, सतपुत्री हो। 7 पुत्र होते तो ठीक होता। हम में क्या बुराई है माँ? बुराई तुम में नहीं है तोशी, अपने आप से परेशान हैं हम लोग। लेकिन पापा, हर कोई अपनी अपनी किस्मत लेके आता है, आता ही नहीं बनाता भी है पापा। देखते जाना क्या क्या बनती हैं हम। कोई अफसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील और कोई प्रोफेसर, कोई आर्किटेक्ट और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर तो दुनिया भर के हंगामे हमारे ही यहाँ हुआ करेंगे। क्यों नहीं, क्यों पार्टनर? बिल्कुल। कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझोगी पम्मी, कभी नहीं समझोगी तुम। मैं क्यों समझने लगी? वो चांद सितारे जमीन पर उतार के लाने वाले दिन ढल गए ना। अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत है मुतरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं। ओह मत सताओ पाशी, मत सताओ, मत दिखाओ मुझे ये शायरी में डूबे हुए जिंदगी के सब्ज बाग, मत दिखाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके तमाशा दिखाओ। छोड़ो ना माँ, क्या सच्ची सुबह सुबह रोज यही खिचखिच। ओ बताओ ना बच्चों, क्या करे माँ? कुछ नहीं, आराम करो, हम संभालती हैं रसोई। चलिए पापा, आपका दफ्तर का समय हो गया। चलिए ना। भाई देर तो हो गई। 9:45 वाली बस मिल जाएगी। हाँ, सुनो, 60 पैसे होंगे। ये लो। अच्छा पापा, खाने का डब्बा। हाँ, लाओ। माँ, हम पापा के हालात बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं, मैं तो चौके चूल्हे में उलझी रहती हूँ। तुम कम से कम और नहीं तो उनके कमीज के बटन तो टांग सकती हो। कई बार तो कहा है माँ कि नई कमीज पहन जाओ, जानती नहीं हो जैसे। पापा की तो बस एक ही धुन है, यही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है इस घर में, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या से क्या दशा हो गई इस घर की। हम ही जिम्मेदार हैं ना? नहीं बेटे, माँ बाप जिम्मेदार होते हैं बच्चों के लिए, बच्चों का क्या दोष। तो तुम ही बताओ ना, हम क्या करें जिससे फिर वही अच्छे दिन लौट आए? तुम क्या कर सकती हो? लड़कियों से कभी कुछ हुआ है? माँ, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के भी ऐसी बातें करती हो, हम में क्या बुराई है? नहीं बेटा, मैं ही बुरी हूँ, बहुत बुरी माँ हूँ तुम्हारी। बच्चों कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुझाई नहीं देता। माँ, पोंछ डालो ये आंसू, अभी कम रोई हो जिंदगी में। माँ, नहीं देखा जाता तुम्हारा ये दर्द, इसीलिए तो कुछ कहते हैं हम। छोटा मुंह बड़ी बात, नहीं चाहिए मुझे ये हमदर्दी। माँ, अब हम तुम्हारी बेटियां ही नहीं, सहेलियां भी हैं। सीमा, 2 यहाँ, 5 नन्हे हाथ में। अच्छा छोड़ो इसे, ये लो, मारो छींटा पानी का मुंह पे और पोंछो मेरे आंचल से मुंह, यूं। हाँ, और मुस्कुराओ ना माँ, प्लीज। माँ, जब तुम मुस्कुराती हो ना तो बहुत स्वीट लगती हो बेटी। माँ, हर एक आदमी की जिंदगी में कहते हैं एक ज्वार भाटा आता है, उससे लाभ उठा ले तो माला माल,
नहीं तो नादार। शेक्सपियर को हमने भी कभी पढ़ा था बच्चों। माँ, वापस लानी होगी तुम्हें और पापा को अपनी उस सारी की सारी नफासत, वो एस्थेटिक्स, वो लौटानी होगी। दौलत भले ही लौटे ना लौटे। हाँ 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 हाँ। ये मैं क्या देख रहा हूं? धमाका, बहुत सारे बच्चों का एकदम एक साथ दुनिया के कोने कोने को टहला देने वाला धमाका। बचाओ! 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 ऐसा लगा जैसे बढ़ती हुई आबादी का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। तुम्हें लगता है फिर चक्कर आ गया? क्यों सोचते हो ऐसा? मस्त रहा करो प्रकाश बाबू, मस्त रहा करो, मस्त रहा करो। चलो भाई अपने ऑफिस। हाँ हाँ चलिए आओ। कभी डिकन्स पढ़ा था, मैकाबर की भांति, जब सब कुछ था तब भी, और अब जब कुछ भी नहीं है, अब भी उतना ही आशावादी रहता हूं। रचन बाबू, ये कौन आदमी है? नए आए हो दफ्तर में? अरे अपने पाशी बाबू हैं। पाशी बाबू? ताज्जुब है, इनसे वाकिफ नहीं? क्या हुआ रंजन बाबू? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे अपने नए बाबू तुम्हारे बारे में। पाशी बाबू, तुम में है अब भी कुछ बात जो हर अजनबी आदमी अब भी पूछता है, ये कौन आदमी है? निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, एक आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। वाह वाह, क्या बात है पाशी बाबू। अब जूलियस सीजर में मार्क एंटनी की वो तकरीर भी हो जाए। क्या है वो? हाँ, that nature might stand up and say to all the world, this was a man. प्रकृति भी पुकार के कह उठे, ये एक आदमी था, ये एक आदमी था। एक आदमी था। एक आदमी था। अभी आपने श्री हरि मेहता का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद, प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना और रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे सुभाष जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, सरल नांगिया, राम अवतार शर्मा, तिलक राज मेहता, कंचन बाला, इंदिरा सक्सेना, बलराज भट्टा, विजय शंकर पांडे, शारदा डेसोरस, भारत रत्न भार्गव, जय नारायण शर्मा और प्रेम भाटिया। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।